This is a topic from neurology and this is a subtopic from cerebrovascular accidents that is basically stroke. So this is basically a type of stroke. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इजीली हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले सबएरेक्नॉइड हेमरेज एस से स्टार्ट होता है और इसकी कॉज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ सेक्युलर और बेरी एन्यूरिज्म, वो भी एस से स्टार्ट होती है। व्हेनेवर सबएरेक्नॉइड हेमरेज आप देखें जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रोक हो रहा है, ये एस से स्टार्ट होता है, आप समझ जाएं कि दिस इज कॉज बाय द सेक्युलर एन्यूरिज्म, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज बेरी एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म जो है वो हमारे पास किसी ब्लड वेसल में होता है। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन सी ब्लड वेसल में हो रहा है हमारे पास सेक्युलर एन्यूरिज्म। तो अगर आपको ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये हमारे पास जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो कैरोटिड के नाल के थ्रू स्कल के अंदर एंटर होती है, फिर कैवर्नस साइनस आता है और कैवर्नस साइनस से आगे ये जो है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये वाला जो पार्ट है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बट मैं सिर्फ मेन ब्रांचेस आपको बता रही हूँ। ये हमारे पास होता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये हमारे पास फ्रॉम वन हेमिस्फेयर है। अब दूसरे हेमिस्फेयर से जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आएगी वो इस सेरेब्रल आर्टरी से ज्वाइन होगी बाय द हेल्प ऑफ एन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो जो जंक्शन होता है बिटवीन द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इस जंक्शन के अंदर जो है वो सेक्युलर एन्यूरिज्म बनता है। अच्छा, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि सेक्युलर एन्यूरिज्म चलो बन गया इस जंक्शन के अंदर। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई डज सेक्युलर एन्यूरिज्म, वाई डज इट फॉर्म। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब क्यों होना चाहिए? एन्यूरिज्म बेसिकली हमारे पास क्या होती है, बस बलूनिंग ऑफ अ वेसल होती है। ये पूरी फॉर एग्जांपल समझिए पूरी हमारे पास वेसल है और ये हमारे पास एक जगह से जो है वो बलून होना स्टार्ट हो जाएगी। बलून होना इस तरह, बलूनिंग ऑफ द वेसल होती है इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास रीज़न क्या हो सकता है? एक तो आपने याद रखना है हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है। हाइपरटेंशन हमारे पास क्यों है? बिकॉज हाइपरटेंशन इरिटेट करता है वेसल्स को, जिसकी वजह से वेसल्स का जो है वो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। स्ट्रक्चर ख़राब होता है तो हमारे पास जो है वो एन्यूरिज्म आराम से डेवलप हो सकता है। और स्मोकिंग आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन जो है दैट इज़ यूजुअली ऑल्सो कॉज बाय स्मोकिंग। दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फिर आपका जो है वो दूसरा कॉज ये होगा कि अगर फॉर हाइपरटेंशन भी इसका स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है ना, तो अगर नेचुरली बॉडी में कोई ऐसा डिजीज़ हो जो हमारी ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर ख़राब करे तो उससे भी एन्यूरिज्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, जैसे कि हमारे पास मार्फान सिंड्रोम है, ये वाला है, एल्डर-डानलो सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं ये सारे, इसकी वजह से भी हमारे पास सेक्युलर एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है। सही है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू रिमेंबर इज सबएरेक्नॉइड हेमरेज, इट स्टार्ट्स विद एन एस। इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है दैट ऑल्सो स्टार्ट्स विद एन एस, दैट इज सेक्युलर और बेरी एन्यूरिज्म। कहाँ पे होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। क्यों होता है? हाइपरटेंशन की वजह से, जो कि हमारे पास वेसल्स की वॉल को इरिटेट कर देता है। और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे पास वेसल की वॉल को उसकी फॉर्मेशन को ख़राब करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जब भी हम कोई क्या कहते हैं, कोई हम डिजीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है क्लिनिकल फीचर्स। जिसकी क्लिनिकल फीचर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्लिनिकल फीचर याद करना है। पेशेंट विल से दैट दिस इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आए विद द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, वी शुड अज्यूम दैट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू सबएरेक्नॉइड हेमरेज। अच्छा, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ है, इतना वर्स्ट हेडेक है कि वो बंदा अनकॉन्शियस हो गया, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है दैट इज़ द सेकंड क्लिनिकल फीचर। उसके साथ एक और बुरा फीचर ये है मेनिंजियल इरिटेशन। मेनिंजियल इरिटेशन की क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? स्टिफनेस ऑफ नेक होगा, फोटोफोबिया होगा और जो है वो वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग एंड नोजिया एट्सेट्रा। अच्छा जी, डायग्नोसिस अब हमारे पास जो है वो इसकी किस तरह से हो सकती है? नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, दिस इज़ द बेस्ट इनिशियल स्कैन। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑल द वे। वाई? बिकॉज नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन जो है वो ब्लड डिटेक्ट कर लेता है, आराम से ब्लड डिटेक्ट कर लेता है इन द ब्रेन, जिसकी वजह से आप जो है वो इवन हमारे जो दूसरा इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज होता है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन जो है वो हमारा बेस्ट इनिशियल स्कैन होता है। वाई? बिकॉज उसमें भी हेमरेज जो है हमें पता चल जाता है, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव टू ब्लड, इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ब्लड, इस वजह से हमें पता चल जाता है। Okay, now this is how we are going to differentiate between meningitis और subarachnoid hemorrhage, lumbar puncture करके। अब अगर हम देखें तो lumbar puncture जो है that is also initial test तो हमारे पास जो है वो CT था। lumbar puncture जो है that is the investigation of choice।
अच्छा, और लंबर पंक्चर हम तब परफॉर्म करेंगे जब हमारे पास प्रेजेंटेशन जो है वो मोर देन 12 आवर्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये सारे सिम्टम्स को जाहिर होने के लिए मोर देन 12 आवर्स चाहिए होता है। अच्छा, लंबर पंक्चर में हम प्रेशर देखेंगे, वो भी इंक्रीज है। कलर जो है वो हमारे पास क्या है? ज़ैंथोक्रोमिया है। आरबीसीज जो है वो भी रेज हुए हैं, डब्ल्यूबीसीज भी रेज हुए हुए हैं, प्रोटीन भी रेज हुए हुए हैं। द ओनली नॉर्मल थिंग इज़ ग्लूकोज है। अच्छा, इन्होंने ज़ैंथोक्रोमिया जो है दैट इज़ इन पिंक कलर। जो भी चीज़ें अभी मैं जैसे इरफान मसूद यूज़ कर रही हूँ, इरफान मसूद मेडिसिन एक्चुअली, a lot of people in my class they use इरफान मसूद मेडिसिन also। तो हमारी क्लास में सब लोग यही वाली जो है वो किताब यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। अगर आप कोई और किताब यूटिलाइज़ कर रहे हैं सो लाइक स्टडी अकॉर्डिंगली। लेकिन इरफान मसूद की अच्छी बात होती है कि जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो जनरल बात होती है, जो कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, वो पिंक कलर्स में लिखे होते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि फोकस ज़्यादा किस पे करना है। ओके, तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन मेनिंजाइटिस एंड सबएरेक्नॉइड हेमरेज, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी के रेशियो से। अब इसमें कह रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी अगर हमारे पास रेज है, मेनिंजल इरिटेशन के सिम्टम्स है, तो हमें लगेगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज़ मेनिंजाइटिस। सही है, बट हमारे पास क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी का रेशियो जो है वो मेनिंजाइटिस में इंक्रीज होता है और लंबर पंक्चर और क्या कहते हैं सबएरेक्नॉइड हेमरेज में इंक्रीज नहीं होता। सो दिस इज़ हाउ यू नो इट्स नॉट meningitis एंड इट इज़ subarachnoid hemorrhage। अब हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी हमारे पास मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगी और दूसरी हमारे पास सर्जिकल इंटरवेंशन होगी। मेडिसिन में सिर्फ इसने हमें जो है वो पिंक कलर का बताया हुआ है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें भी निमोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूटिलाइज होंगे ताकि फर्दर जो है वो सब्सिक्वेंट स्ट्रोक ना हो सके। और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हाइपरटेंशन की वजह से तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। सीजर्स हो रहे हैं तो आप एंटी सीजर मेडिकेशंस देंगे, और पेन हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ दे देंगे। सही है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन आपने याद रखनी है वो ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और उसके साथ उसके अलावा जो है ना हमारे पास ये सर्जिकल प्रोसीजर है। दिस इज़ नोन एज अ सर्जिकल प्रोसीजर। एक बाहर से होगा और एक अंदर से होगा। जो बाहर से होगा उसमें एन्यूरिज्म क्लिपिंग हो जाएगी, बस आपने एन्यूरिज्म को क्लिप कर देना है। और जो अंदर से होगा यू विल प्लेस अ प्लैटिनम कॉइल इनसाइड। इन द एन्यूरिज्म प्लैटिनम कॉइल आप प्लेस करेंगे। और अब ये कह रहे हैं कि प्लैटिनम कॉइल जो है नाउ इज़ द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट चॉइस, क्योंकि क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू गोइंग टू क्लिप द एन्यूरिज्म, अंदर जितना भी ब्लड है वो बाहर आ जाएगा और ज़्यादा हेमरेज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जस्ट treating it endovascular. This is an endovascular procedure. The platinum coil insertion is an endovascular procedure ताकि हमारा और भी कोई complication का रिस्क ना हो। So this was it from my side. I hope आपको याद करने में आसानी होगी, मेमोराइज करने में आसानी होगी। This is I know a very lengthy chapter है और ये with extremely lengthy and confusing topics, but this was from my side.